जो रमजान का रोजा रखने के बाद तुम नहीं पा सकते, जो मर्तबा तुम हज करने के बाद नहीं पा सकते, अल्लाह करीम तुम्हें मेरी आग की मोहब्बत की वजह से वो रुतबा अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात समझ में नहीं आई, वजाहत फरमा दीजिए कि नमाज के जरिए जो नहीं मिल सकता, हज करने के बदले जो नहीं मिल सकता, ज़कात निकालने के बदले जो नहीं मिल सकता, ए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमजान मुबारक के रोजे रखने के बदले जो नहीं मिल सकता, वो आपकी आल से मोहब्बत से रखने की वजह से क्या मिल सकता है? तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सिहाबा सुनो सुनो, अगर तुम नमाज पढ़ोगे अल्लाह अगर कबूल कर लेगा तो उसका बदला तुम्हें जन्नत मिलेगी। अगर तुम रोजे रखोगे अल्लाह ने कबूल कर लिया तो उसका बदला तुम्हें जन्नत की शक्ल में मिलेगा। अगर तुमने हज किया अल्लाह ने अगर कबूल कर लिया उसका बदला तुम्हें जन्नत की शक्ल में दिया जाएगा। अगर तुमने ज़कात को निकाला अल्लाह ने अगर उसको कबूल कर लिया तो उसका बदला बरोज़े क़यामत तुम्हें जन्नत की शक्ल में दिया जाएगा। मगर तुम उस जन्नत में रहोगे कि जिस जन्नत में नेकोकार रहा करते हैं। मगर अगर तुमने मेरी आल से मोहब्बत की, अगर तुमने मेरे अहले बैत से मोहब्बत की, अगर तुमने अली से मोहब्बत की, अगर फातिमा से मोहब्बत की, अगर हसन हुसैन से मोहब्बत की, तो अल्लाह तबारक व तआला इस मोहब्बत की बरकत से तुम्हें जन्नत में वो जगह अता फरमाएगा जहां पर मैं जन्नत में रहूंगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मशरक़े आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, हम जरा अंदाजा लगाएं मोहब्बत का, अहले बैत अतहार से मोहब्बत का बदला क्या मिल रहा है कि जन्नत मिल रही है। और जन्नत में भी वो जगह मिल रही है जहां पर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेंगे। सुभान अल्लाह। क्योंकि हज़रात जन्नत सब बहुत खुशनुमा है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी अच्छी जगह है, मगर उसमें भी दर्जात हैं, उसमें भी अलग अलग महल्लात हैं, उसमें भी अलग अलग मकाम है। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि जहां पर उम्मती रहेंगे ना जन्नत में और जहां पर नबी रहेंगे जन्नत में, तो उस जगह में बहुत फर्क होगा, उस जगह में बहुत फर्क होगा। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो सुनो, तुम इबादत के जरिए, तुम नमाजों के जरिए, तुम रोजा रखने के जरिए, तुम कुरान पढ़ने के जरिए, या तुम सोमो सलात की पाबंदी करने के जरिए, या तुम हज करने के बदले तुम वो मकाम नहीं पा सकते जो मकाम तुम्हें मेरी अहले बैत की मोहब्बत से मिल सकता है। तो हजरत मोहतरम, मैं यही अर्ज करूंगा कि हम अहले बैत से मोहब्बत करें, सच्ची अकीदत करें, उनसे ऐसी उनसियत करें, ऐसी मोहब्बत करें कि हमें अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हासिल हो जाए। इंशाअल्लाह हम सब मोहब्बत करेंगे हुसैन पाक से। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। क्योंकि हजरात बगैर उनकी मोहब्बत के कुछ भी नहीं, बगैर उनकी मोहब्बत के कुछ भी नहीं। दुनिया में आए हैं और एक दिन दुनिया से जाना भी है, सिर मत मार, लेकिन जिसे रसूल की आल की मोहब्बत मिल जाए, सुभान अल्लाह, उसके मजे ही आ जाएंगे। दरे शबीर की मिट्टी जो सरकार ताज हो जाए। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन का जानते हो नाम क्या था? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों का नाम क्या रखा था? एक का नाम रखा था शब्बीर और एक का नाम रखा था शब्बर। सुभान अल्लाह। दोनों नवासों के नाम थे शब्बीर और शब्बर, जिनके माने होते हैं हसन और हुसैन। सुभान अल्लाह। नाम रखा था शब्बीर इमाम हुसैन का और हसन का नाम रखा था शब्बर। तो यहाँ पर हुसैन के नाम से नहीं लेकिन शब्बीर के नाम से याद किया जा रहा है। कहने वाला अर्ज कर रहा है, ए मौला तुर्बत दरे शबीर की मिट्टी जो सरकार ताज हो जाए।
इसका मतलब यह है कि हुसैन पाक के दर की खाक अगर मेरे सर का ताज बन जाए, सुभान अल्लाह। जो मैं पढ़ रहा हूं ना, इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं। कहने वाला अर्ज करता है, या हुसैन पाक, आप जहां पर रहते हो, आपके आस्ताने की, आपकी बारगाह की, आपके दरे पाक की अगर मुझे खाक, अगर मेरे सर का ताज बन जाए तो मेरा क्या हाल होगा। मुलाहिजा करें अगले मिसरे में। दरे शापी की बेटी जो सरकार ताज हो जाए, दरे शापीर की बेटी जो सरकार ताज हो जाए, यकीनन ये मेरी तकदीर की मेराज हो जाए, यकीनन ये मेरी तकदीर की मेराज हो जाए, यकीनन ये मेरी तकदीर की मेराज हो जाए, दरे शबीर की बेटी जो सरकार ताज हो जाए। और शेर मुलाहिजा करें, अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, बड़ा प्यारा शेर है। अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, हम गुलामों को, हम असीरों को, हम फकीरों को, हम गरीबों को अगर करबला वाले अगर सदका देना बंद कर दे तो हमारा क्या हाल होगा। ज़माने भर को, दुनिया वाले को अगर करबला वाले अपने दर से भीख लेना अगर बंद कर दे तो ज़माने का क्या हाल होगा। जरा मुलाहिजा करें, अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, तो दुनिया का मिटा दे मोहताज हो जाए, तो दुनिया का निदाने के लिए मोहताज हो जाए, दरे शबीर की बेटी जो सरकार ताज हो जाए, यकीनन ये मेरी तकदीर की मेराज हो जाए। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह। हुसैन पाक की शहादत के दो तीन अल्फाज पढ़ूंगा। मेरे हुसैन घोड़े पर सवार मैदान कारसार में तशरीफ लाए, मुकाबला हुआ, बदन जख्मों से चूर चूर हो गया। मेरे हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ लाए, जमीन पर खाके करबला पर बैठ गए। मेरे हुसैन के जिस्म से खून बह रहा था, तीरों के, तलवारों के, बर्छियों के, भालों के दाग थे, बेशुमार जख्म थे, हर जख्म से खून बह रहा था। 3 दिन के भूखे थे, प्यासे थे, सुबह से शहीदों की लाशें उठाकर कमजोर हो गए थे।
निढाल हो गए थे। ए हुसैन, तुम्हारी हिम्मत को सलाम, तुम्हारे जज्बे को सलाम, तुम्हारे हौसले को सलाम। ए हुसैन, तुम्हारी इस्तिकामत को सलाम। अल्लाह की कसम, अगर पहाड़ों पर इतना दबाव डाल दिया जाता, अगर पहाड़ों पर इतना वजन रख दिया जाता, तो पहाड़ भी उस वजन की ताब ना लाकर रेजा रेजा होकर बिखर जाता। लेकिन इमाम हुसैन ने साबित कर दिया कि तुम्हारी रगों में हैदर कर्रार का खून है। हुसैन पाक ने साबित कर दिया कि वाकई तुमने फातिमा ज़हरा का जन्नती दूध पीकर तुमने परवरिश पाई है। मेरे इमाम हुसैन पाक जमीन पर बैठे हैं, ख्याल आया जिंदगी का ऐसा सजदा किया जाए कि सुबह कयामत तक लोग मेरे उस सजदे को न भूल पाए। मेरे इमाम ने, जबकि बदन जख्मों से चूर चूर है, हमारे सर में दर्द हो जाता है तो नमाजों को सिरे से छोड़ देते हैं। घर में अगर कोई परेशानी आ जाती है तो नमाजों से रुख मोड़ लेते हैं। लेकिन मेरे इमाम ने, जबकि पूरा जिस्म बदन जख्मों से चूर है, बदन के हर जोड़ से खून निकल रहा है, नकाहत और कमजोरी का ये आलम है कि सांस लेना भी दुभर हो रहा है, लेकिन मेरे इमाम ने, हुसैन पाक अलैहिस्सलाम ने, उस आखिरी वक्त में भी हुसैन पाक ने अपने सर को अपने रब के हुजूर झुका दिया। हुसैन पाक ने वही सजदा अदा किया कि अल्लाह की कसम, ऐसे सजदे दुनिया में आज तक न किसी ने किए थे और न हुसैन पाक के बाद किसी ने ऐसा सजदा किया। हुसैन पाक सजदे में चले गए। एक जालिम आता है जिसका नाम सनन है। वो आता है, उमर बिन साद कहता है कि काम तमाम करो, ये सजदे की हालत में है, अगर यहां से उठकर चला गया तो फिर सबको मारेगा। ये सजदे की हालत में है, इसे यहीं पर जेर कर लो। तो सनन नाम का जो शख्स, जो जालिम इंसान है, ये हाथ में तलवार लेकर आगे बढ़ता है और जैसे तलवार से वार करने को तैयार हुआ, वो घबरा गया, तोड़ा और पलट कर वापस हो गया। उमर बिन साद कहने लगा, क्या हुआ? तू तो बड़ा बहादुर बनता है, तुझे किस चीज ने सताया, डरा दिया जो डर कर पीछे लौट कर आ गया? तो वो कहने लगा, ए मेरे अमीर, जब मैंने अपने हाथ में तलवार लेकर जब मैंने वार करना चाहा, तो जब मैंने हुसैन पाक के जब चेहरे की तरफ को देखा, तो मुझे चेहरे हुसैन में चेहरे मुस्तफा की ज़ियारत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात। मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर ली और मेरे नबी मुझसे कह रहे हैं, ए जालिम, मेरी औलाद को तू कत्ल करेगा, तू शहीद करेगा। मैं घबरा गया और डर के मारे दौड़ा हुआ तेरे पास आ गया। दूसरा एक जालिम आगे बढ़ता है जिसका नाम खौली है, जिसका नाम खौली है। ये जालिम, ये नहंजार, ये गद्दार, दुश्मन खुदा और दुश्मन मुस्तफा, ये आगे बढ़ता है। अब इसने हाथ में तलवार ली कि हुसैन पाक सर सजदे में रखे हुए हैं, सर को तन से जुदा कर दिया जाए। जैसे ही तलवार को उठाया, वार करना चाह रहा था, घबराया, थरथराया और तोड़ा तोड़ा पलट कर पीछे वापस आ गया। इब्ने साद ने कहा, तुझे क्या हो गया, तू क्यों डर गया? तो वो कहने लगा, खौली ने कहा, यार मैं क्या बताऊं, जब मैं अपने हाथ में तलवार लेकर वार करना चाह रहा था, तो जब मैंने चेहरे हुसैन को देखा, तो मुझे चेहरे हुसैन में अली मुर्तजा के चेहरे की ज़ियारत हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुझसे अली मुर्तजा ने कहा, सालिम, मेरे बेटे को तू शहीद करेगा? तेरी ये औकात कि तू मेरे बेटे के सर पर वार करे? मैं घबरा गया और पलट कर वापस तुम्हारे पास आ गया। अब तीसरा हरामी, तीसरा जालिम, ये जहन्नमी कुत्ता जिसका नाम शिब्र है, ये आगे बढ़ता है, ये आगे बढ़ता है। मेरे हुसैन, मेरे इमाम सजदे की हालत में है।
जिंदगी का आखिरी सजदा अदा हो रहा है। ये कुलाबुद दुनिया, ये कुलाबुल आखिरा, ये शिमरे लईन आगे बढ़ा। इस जालिम इंसान ने सबसे पहले हुसैन पाक की पुश्त पर अपने पैर को रखा। जब पैर रखा, मेरे इमाम ने चेहरा उठा करके देखा। मेरे इमाम ने पूछा, तो कौन है, तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा, मेरा नाम शिम्र है। जब इतना कहा तो मेरे इमाम ने पढ़ा, सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलु, सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलु। मेरे इमाम ने पढ़ा तो शिम्र कहने लगा, मतलब क्या है, तुम ये क्या पढ़ रहे हो? तो मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया, मेरे नाना जान मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया था कि मेरे बेटे हुसैन, जब करबला में जब तुम्हारा इम्तिहान होगा, जो तुम्हें शहीद करेगा वो कोड़ का बर्स का मरीज होगा और उसका नाम शिम्र होगा। जरा अपना सीना खोल कर दिखा। जब सीना खोल कर दिखाया, खुदा की कसम वो कोड़ का मरीज था। तो सच कहा था मेरे नाना जान ने, मुझे तू ही शहीद करेगा। उस सालिम ने अपने हाथ में तलवार उठाई और इमाम पाक के जिस्म से सरे पाक को अलग कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, शहीद कर दिया। मैं आपको बताऊं, आपको लगता होगा कि 3 दिन के भूखे प्यासों को रुला रुला कर, जगा जगा कर, जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ तोड़ कर उनको शहीद कर दिया। लेकिन सच बात यह है कि शहीद होने से पहले उन पर इतना जुल्म ना किया गया जितना कि शहीद होने के बाद उन पर जुल्म किया गया। बड़े से बड़ा जालिम होता, बड़े से बड़ा दुश्मन होता, वो भी रहम कर देता, तरस खा जाता, मगर उन कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को तरस नहीं आया। जब हुसैन पाक को जब शहीद कर दिया, सरे पाक जब तने पाक से जुदा कर दिया, तो यजीदियों ने खुशियां मनानी शुरू कर दी कि हम जंग जीत गए, कामयाब हो गए। सबने अच्छे अच्छे लिबास पहने, सबने अपने अपने झंडों को बुलंद किया, सबने शोर शराबा किया कि हम कामयाब हो गए, हम जीत गए। और शिम्र जिसने हुसैन पाक के सरे पाक को जुदा किया था, ये जालिम चंद गुंडों को बुलाता है, ये दहशतगर्दों को बुलाता है, ये अपने हमनवा आतंकवादियों को बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है कि आओ, हमने हुसैन को तो शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया, तमाम साथ वालों को कत्ल कर दिया, आओ इनके घरों को लूटते हैं, आओ इनके घरों को लूटते हैं। खैमाए हुसैन में दाखिल हो गए। जालिमों ने कपड़े इकट्ठा करना शुरू कर दिए। जालिमों के सामने जो भी सामान आया लूटना शुरू कर दिया। लूटते रहे, सामान को इकट्ठा करते रहे, जो हथियार मिला उसको लूट लिया, जो सामान मिला उसको लूट लिया, जो कपड़ा मिला उसको लूट लिया। यहां तक कि इमाम अली असगर का जो छोटा सा झूला था ना, ये जालिम उसको भी उठा कर ले गए। इससे बड़ी तुम्हें मैं जुल्म की और क्या दास्तान बताऊं। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो साहबजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो कि बीमार थे, कई दिन से गश खाए हुए बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे, जो खैमे में अंदर लेटे हुए थे, और वो एक चमड़े के बिस्तर पर लेटे हुए थे। उन जालिमों ने बीमार सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नीचे से वो बिस्तर भी निकाल दिया, उसको भी उठा कर ले गए। सारा सामान लूट लिया, सारा माल व असबाब लूट लिया, सारे कपड़े सारे हथियार लूट लिए, जो पानी के खाली मशीजें थे उसको लूट लिए,
जो भी सामान उनको मिला, लकड़ी का, लोहे का, जो भी उनको बर्तन मिला, सब लूट कर ले गए ये आतंकवादी, ये जालिम, ये कलमा पढ़ने वाले, ये आखिरत में नबी की शफाअत की उम्मीद रखने वाले जालिम, ये नबी की आल को, नबी की शान को, नबी की जान को, नबी के नूर को शहीद करने के बाद उसके घर से सारा माल असबाब लूट कर ले गए। और जो बचे जिंदा, जो औरतें बच गई, उन सबको एक जगह जमा किया, उन सबको एक जगह जमा किया और सारे खैमों में आग लगा दी, सारे खैमों में आग लगा दी। जब सारे खैमों में आग लगा दी और इन सारी औरतों को, बच्चों को एक जगह जमा कर लिया, अब उन्होंने और जुल्म क्या किया। 72 शहीद किए थे, 72 शहीद 72 शहीद जो हुए थे ना, उन सब ने मिलकर, उन जालिमों ने 72 शहीदों के सरों को काट लिया और उनके कपड़ों को उतार लिया। वल्लाह कैसे जालिम हो गए थे, जालिम कितने बड़े जाबिर हो गए थे कि शहीद करने के बाद भी सर को काट लिया और काटने के बाद भी उनके कपड़ों को उतार लिया। और उन जालिमों ने सारी औरतों को एक जगह जमा किया और सारे खेमों में आग लगा दी। और आग लगाने के बाद उन जालिमों ने सारे शहीदों की लाशों को एक जगह इकट्ठा किया, अपनी अपनी लाशों को उन्होंने इकट्ठा किया जो उनकी तरफ से मारे गए थे। यजीदियों ने अपनी लाशों को इकट्ठा किया और उन जालिमों ने उन लाशों को कफन दिया और उन जालिमों ने उन लाशों को दफन कर दिया। मगर जिन्होंने कफन का तरीका ला कर दिया, जिन्होंने दफन का तरीका ला कर दिया, जिन्होंने जनाजे की नमाज पढ़ने का सलीका बताया, उन शहीदों की लाश बेकोरो कफन पड़ी हुई नजर आ रही थी। तमाम शहीदा ने करबला की, जो इमाम पाक के साथ जो शहीद हुए थे ना, उनकी लाशों को जमा किया और एक एक लाश के ऊपर 10-10 घोड़ों को मुकर्रर किया उन पे दौड़ाने के लिए। जालिमों ने, उन जाबिरों ने सारे शहीदों की लाशों पर घोड़े दौड़ाए, उनकी हड्डियों को चकनाचूर किया गया, उनके जिस्म पर घोड़ों को दौड़ाया गया। अल्लाह जाने वो कितने बड़े सफाक हो गए थे, अल्लाह जाने वो कितने बड़े जालिम हो गए थे। कितना भी बड़ा दुश्मन होता, कैसे भी खतरनाक मुखालिफ होता, वो भी मारने के बाद इतना जुल्म न करता जितना कि लोगों ने जुल्म किया था। सारे शहीदों की लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए, उनकी हड्डियों को चकनाचूर किया गया, उन लाशों की बेहुरमती की गई। और हजरात, और आगे बढ़ो, सारी औरतों को जमा किया और जिन औरतों के सर के दुपट्टे को कभी आसमान के सूरज ने भी नहीं देखा था, इन जालिमों ने उन औरतों के सरों से चादरों को उतार दिया, दुपट्टों को छीन लिया। अल्लाह अल्लाह कैसे जालिम हो गए थे ये लोग। सारी औरतों के सरों से चादरों को उतार लिया। बीमार ज़ैनुल आबिदीन जिस खैमे में लेटे हुए थे, नीचे से बिस्तर निकाल कर लेकर के आ गए और आग लगा दी। तो हजरत ज़ैनब जो इमाम हुसैन की सगी बहन है, दौड़कर बार बार कभी खेमे के अंदर जाती हैं, कभी खेमे के बाहर आती हैं। किसी पूछने वाले ने पूछा, ए बीबी, क्या तुझे अपनी जान अजीज नहीं है जो तू इस जलती हुई आग में कभी जाती है, कभी पलटकर वापस आती है? तो बीबी ज़ैनब ने जवाब दिया, क्या करूं, शहीद होने से पहले मेरे भाई हुसैन ने मुझसे एक वादा किया था कि मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तेरे सुपुर्द करके जाता हूँ, खुदारा मेरी अमानत को तो मदीने में पहुँचा देना। और मेरा वही भतीजा जिस खैमे में आग जल रही है, उसी खैमे के अंदर लेटा हुआ है,
मैं डर रही हूँ ऐसा ना हो कि बेहोशी की हालत में मेरा वो भतीजा उसी आग में जलकर शहीद हो जाए। अगर मेरे भाई का ये आखिरी बेटा भी अगर शहीद हो गया तो क़यामत तक के लिए मेरे भाई की नस्ल खत्म हो जाएगी, हुसैन की नस्ल खत्म हो जाएगी। और अगर दुनिया में अगर मेरे भाई की नस्ल को खत्म हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला आज ही क़यामत को नाजिल फरमा देगा। तो हजरात, वहां पर कोई बचाने वाला नहीं था, वहां तो सब जलाने वाले थे, वहां तो सब मारने वाले थे। हजरत ज़ैनब बार बार जा रही है, बार बार आ रही है। जब देखा कि अनकरीब पूरे का पूरा खेमा जल जाएगा, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो इमाम पाक की सगी बहन है, खेमे के अंदर गई और अपने उस बीमार बेहोश भतीजे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अपने कांधे पर उठाकर बाहर लेकर के आ गए और लाकर के रेते पर लिटा दिया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तमाम साथियों के जिस्म को चकनाचूर कर दिया गया। हजरत सकीना इमाम पाक की बेटी है, जिनकी उम्र 7 साल है या 9 साल है। हजरत सकीना खड़ी है, आंखें पथरा गई हैं, भूख और प्यास की वजह से होठ सूख कर कांटे की तरह हो गए हैं, जबान सूख कर सुखड़ गई है, आंखें ठहर गई हैं, बस सांस आ रही है और जा रही है, बदन इतना कमजोर